नरेंद्र मोदी के माथे पे पसीना देखा गया, अमित शाह के माथे पे पसीना देखा गया, उनमें कपिल मिश्रा हो, चाहे रागिनी तिवारी हो, चाहे कंगना रनावत हो, इन जैसे कुत्तों और कुत्तियों को उन्होंने आगे कर दिया था। सरकार बदला जाएगा, सांसदों के रिजाइंस लिए जाएंगे, लोकसभा के अंदर इनके आंकड़े तोड़े जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। आज किसानों ने फिर से जो है इतिहास को दोहरा दिया और दिखा दिया कि हम नहीं तो तुम भी नहीं, अगर हम नहीं तो ये हिंदुस्तान और ये जहान है। भारत बंद का एक सक्सेसफुल जो है सफलतापूर्वक मिसाल कायम किया गया। मोदी सरकार के नाक के नीचे इतिहास रच दी गई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज भारत बंद का जिस तरीके से पूरे देश भर में प्रदर्शन चला, ना कि सिर्फ दिल्ली बॉर्डर पर, ना कि सिर्फ हरियाणा बॉर्डर पर, यूपी बॉर्डर पर, तमाम राज्यों के अलग अलग सड़कों पर, गांवों में, शहरों में, तमाम जगहों पर चला और किसान ने साबित कर दिया कि हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी कौमी एकता जिंदाबाद। और तमाम ऐसे सवाल जो लगातार मोदी सरकार से लेकर हर कोई जो लगातार दंगा भड़काने में थे, किसानों को तोड़ने में थे, किसान यूनियन को बर्बाद करने में थे, आज उन्होंने दिखा दिया कि तुम बर्बाद हो। तुम्हारी सरकार जो है, जिसने हमें बर्बाद किया, वो खुद बर्बादी के रास्ते पे है। इस समय हमारे विनय दुबे जी हमारे साथ मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगा, विनय जी, क्या लग रहा है किसान आंदोलन को जिस तरीके से भारत बंद का आगाज किया गया और भारत बंद एक सक्सेस तरीके से देखा गया, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं देश के तमाम जनता को धन्यवाद करना चाहूँगा कि किसानों के साथ वो पूरी तरह से खड़े हुए और एक अद्भुत नज़ारा पूरे देश ने देखा है। कुछ छुटपुट गई घटनाओं को छोड़ के और कुछ गिरफ्तारियों को छोड़ के अगर देखा जाए तो ओवरऑल पूरे देश में हमारा जो किसानों का आंदोलन था वो सफल रहा। उसका सबसे बड़ा श्रेय इस पूरे भारतीयों को जाता है जो आज भी किसानों में विश्वास रखते हैं, उनके लिए आज खड़े हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। अदरवाइज़ मैं जब यहाँ से गया था पिछली बार, जिस तरह से आंदोलन चल रहा था उसमें देखा गया कि इन्होंने, जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने 5 तारीख की बैठक में उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, इसमें हम आगे संशोधन कर सकते हैं, वापस नहीं लेंगे। लेकिन हमने जो उसके बाद जो किसान नेताओं ने जो आदेश कहा कि हम भारत बंद करेंगे और उसके बाद पूरी तरह से ये आंदोलन सफल रहा। लेकिन इसकी एक झंझनाहट आप देख सकते हो सरकार के अंदर थी। नरेंद्र मोदी के माथे पे पसीना देखा गया, अमित शाह के माथे पे पसीना देखा गया। उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है धीरे धीरे। इसी के कारण उन्होंने अपने जो कुत्ते हैं, अपने जो पालतू कुत्ते हैं जो केवल भौंकने का काम करते हैं, चाहे उसमें कपिल मिश्रा हो, चाहे रागिनी तिवारी हो, चाहे कंगना रनावत हो, इन जैसे कुत्तों और कुत्तियों को उन्होंने आगे कर दिया था। तो वो देख के हमें पता चल गया था कि इनकी फटनी शुरू हो चुकी है। ये पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा है, जिस तरह से शाहीन बाग पार्ट 2 है या फिर कपिल मिश्रा को जिस तरह से आके आगे करके उसको वापस से माहौल बनाने की कोशिश की, तो कुछ उखाड़ नहीं पाए। और रही बात अभी कल की जो बैठक है 9 तारीख की, आज 8 तारीख को जिस तरह से भारत बंद का सक्सेसफुल रहा, ये तो सिर्फ झांकी था। ये कल की बैठक में भी अगर सरकार में इस पे कोई सकारात्मक हमें जवाब नहीं दिया तो इससे तो बड़े बड़े आंदोलन, इससे बड़े बड़े बंद अभी आगे आने वाले हैं। हम लोग संवैधानिक तरीके से संविधान के दायरे में रहते हुए अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सरकार अपना काम करे, वो इसे बिल वापस मत ले। हम दिखाते हैं, हम पूरे भारतीय एक साथ अपने किसानों के साथ खड़े हैं और दिखाएंगे कि बिल वापस कैसे होता है। नहीं, शाहीन बाग के दादियों को क्यों नहीं आने दिया? क्यों बाहर शाहीन बाग के गेट पर ही, शाहीन बाग के उस जगह पर उनको रोका गया? उनको बाहर क्यों नहीं निकलने दिया सर? देखिए, सभी लोगों को गिरफ्तारी कर दी। योगेंद्र यादव जी के साथ जो भी चीजें हो रही थी आपने देखा, ट्विटर ट्रेंड से लेके उनके ऊपर छिटाकसी करना, बहुत सारी जगहों पर मतलब लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रिकॉशनली उठा के जेलों में डाल दिया। मुझे भी नजर ये बंद करके रखा हुआ था कि मैं घर से ना निकल पाऊं। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि सरकार की फटी पड़ी है इस समय। अगर इतना नहीं होता तो हमें आने दिए होते, हम दिखाते थे आपको और ज्यादा उग्र तरीके से, और ज्यादा संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी बात रखते थे, जो अधिकार हमें संविधान ने दिया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम अपनी पुलिस का, अपने कानून का भी सम्मान करते हैं। उन्होंने जो कार्रवाई की उसका स्वागत है, उसमें हमें दिल में कोई खेद नहीं है। जो भी कार्रवाई पुलिस ने की है, लाठियां के कुछ जगह पे प्रदर्शन हुए थे, वहां पे उन्होंने धक्का मुक्की भी हुई है, कुछ गिरफ्तारियां हुई, तो उसका सबका स्वागत है। आंदोलन में आहुति देनी पड़ती है तो उसका एक पार्ट है। लेकिन एक सकारात्मक ये निकल के आया कि पूरा देश आज किसानों के साथ है और सरकार को ये चीज़ समझ में आ गया है कि उन्होंने गलत जगह पंगा ले लिया है और किसान भाई जो इस देश का अन्नदाता है उसके साथ एक एक भारतीय आज जुड़ा हुआ है। उसका हमने आज डेमो देखा, पूरे दिन भर की आप पूरी घटनाएं उठा के देख लीजिए। सिर्फ महाराष्ट्र, सिर्फ आप सोचिए कितने ही, लगभग हरियाणा के तो सारे पेट्रोल पंप बंद रहे। उसके बाद में पंजाब वगैरह ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में कितने सारे जगहों पर पर्सनल प्राइवेट इंस्टीट्यूट लोगों ने खुद से बंद किए। सबसे खूबसूरत बात है कि उनको दबाव नहीं बनाया गया, उनको छूट थी कि सर आप अगर चाहें तो कर दे। उन्होंने खुद से एक दिन के लिए अपना बंद किया। महाराष्ट्र में देख लीजिए बहुत सारे पेट्रोल पंप, हमारे मुंबई के अंदर देखिए कितनी ही इंस्टीट्यूट्स, दुकानें और
और जो जिनको लगा कि नहीं हमें इस समय अपने किसान के साथ खड़ा रहना, उन्होंने बंद को सामने से सम्मान दिया और अपने आप उसे बंद कर दिया। ये देश की खूबसूरती है। मुरादाबाद के हिंदू मुस्लिम जो मोदी सरकार का पुतला दहन कर रहा था, उन्हें डिटेन कर लिया गया है। सर, क्या भारत बंद जैसे दिन जो है, इस तरह की घटना लगातार बढ़ती जा रही है, क्या मोदी सरकार वास्तव में डर गई है क्या? देखिए, डर तो उसी दिन गए थे जब 5 तारीख को उन्होंने बैठक हुई थी। उसके बाद हमने अपनी स्थिति क्लियर कर दी थी कि 8 तारीख को बंद होगा, मतलब बंद होगा। आप चाहे तानाशाही कर लो, लाठियां चला लो। रही बात इस तरह की जो घटनाएं हैं, उसके लिए हम भी खेद व्यक्त करते हैं कि हमने पूरी तरह से पूरे आह्वान किया था कि शांति प्रिय तरीके से हमें संविधान के दायरे में रह के करना है। तो उस दिन अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो आहत करती है, कहीं ना कहीं वो आंदोलन को डैमेज करती है। बट एक शंका ये भी देखा जाता है कहीं वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा तो नहीं कराया गया, क्योंकि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं आंदोलन तोड़ने के लिए। तो वो एक जांच का विषय है और जो भी अगर इसके लिए आरोपी हैं उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर कानून टूटा है तो जेल जाना बनता है और इस आंदोलन में जुड़े हुए तमाम लोग इसके लिए तैयार हैं कि आप हमें गिरफ्तार करें, जेल डालें, हम न्यायिक प्रक्रिया में जाने को तैयार हैं। लेकिन ये आंदोलन कमजोर और बंद नहीं होगा तब तक जब तक ये 3 बिल वापस नहीं होगा। लेकिन पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर ने तो पहले ही कह दिया कि ये बिल जो है वापस नहीं लिया जाएगा और रद्द नहीं होगा। सर, पहले ही स्पष्टीकरण दे दिए। तो हमने भी पहले ही स्पष्टीकरण कर दिया था कि बिना इस बिल के वापस हुए आंदोलन भी वापस नहीं होगा। पहली बैठक, पहली मीटिंग, पहली कंडीशन ही हमारी थी कि ये 3 बिल के अलावा हमारे पास कोई समझौतों का विकल्प नहीं है। किसान भाइयों ने बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी बात सरकार को कर दी थी। अब सरकार का विषय है, उसे वापस ले न ले उसका भी स्वागत है। अगर नहीं लेगी, हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। भले उसके लिए हमें सरकार बदलनी पड़े, सरकार बदला जाएगा, सांसदों के रिजाइंस लिए जाएंगे, लोकसभा के अंदर इनके आंकड़े तोड़े जाएंगे। अगर हम अपने सांसद से पूछेंगे कि आप किसान के साथ है कि नहीं है, हम अपने विधायक को पूछेंगे कि आप अपने किसान भाइयों के साथ है कि नहीं, अगर हैं तो रिजाइन करें। विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ के उनसे रिजाइंस लेंगे और जो भी सांसद इसको रिजाइन देगा, हम उसको वादा करते हैं अगले 10 से 15 साल वो लगातार प्रतिनिधित्व जनता का करता रहेगा। अगर उस समय उन्होंने किसानों से गद्दारी की तो उसकी आने वाली कितनी ही पीढ़ी चुनाव का मुंह तक न देख पाएंगी, उनको इतनी बुरी तरह से हराया जाएगा। ये संकल्प लेके हम चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार नहीं बदलती, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप मत बदलिए, अगले 6 महीने के अंदर हम सरकार बदल देंगे। तो क्या किसान जो लगातार भारत जिन्होंने बंद किया, किसान, तमाम किसानों ने, तो क्या मोदी सरकार पर एक दबाव था, शक्ति प्रदर्शन थी? ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था सर, हमने तो पहले ही इंटीमेट कर दिया था। आप 5 तारीख को हमें फैसला दे देते, भारत बंद नहीं होता। आप अड़े रहे तो हम भी अपनी जगह अड़े हुए हैं। अड़े नहीं कह सकते, इसे हम अपना निवेदन कहते हैं कि भैया हम आपसे कुछ कह रहे हैं, इतने सारे लोग रस्तों पे, लाखों की संख्या में लोग रस्ते पे हैं, अगर आप उसको सम्मान नहीं देंगे तो आप हमसे भी सम्मान की अपेक्षा ना करें। तो ये पहले से डिसाइडेड था। कल 9 तारीख है, वापस सरकार के पास मौका है, ये जो टकराव है इसे खत्म कर दे, बाकी आपकी इच्छा है। मोदी सरकार ने तो सर इसको ईगो अपने ऊपर ले लिया है कि ये जो है बिल वापस नहीं होगा। किसान भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। अब अगला कदम क्या होगा? भारत बंद के बाद अब आगे क्या? कल की बैठक जाए होने दीजिए, सरकार के साथ किसान नेताओं की हमारी बैठक है, उसके बाद मुझे पता है उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। उसके बाद जो हमारे किसान नेता आदेश करेंगे उसका पालन किया जाएगा। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हमारे किसान एक भारतीय होने के नाते कि अपने किसान भाइयों के साथ है और मेरे जैसे करोड़ों युवा इस समय किसानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। पूरा देश उसका उदाहरण रहा। तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहाँ तक कि जितने भी राज्य हैं वहाँ पे हमारा प्रेजेंस, किसान आंदोलन का उपस्थिति देश ने देखा है और बड़ी तादाद में देखा है। जनता साथ दे रही है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जिस तरफ जनता होती है उसी तरफ संविधान, उसी तरफ लोकतंत्र होता है। ये नियम रहा है और ये लड़ाई हम जीतेंगे। ये किसानों के जिंदगी का सवाल है, उसमें हम कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है, भले सरकार की ऐसी की तैसी करनी पड़ जाए। लेकिन सर, सिंधु बॉर्डर पे जिस तरीके से फोर्स की संख्या, सुरक्षा बलों की संख्या लगातार बढ़ा दी गई थी, 5 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई थी, इसको देखकर ऐसा लग रहा था किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं। हो सकती है कि इस तरह की जो बातें हैं वो भ्रम फैलाने के लिए फैलाई गई हो। तो क्या सच में किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच कर रही थी, इसके बाद सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई? सर, हम कोई भी आंदोलन में जो भी लोग नेता हैं उनका बहुत स्पष्ट तरीका है, हम कोई भी काम छुप के नहीं करेंगे। अगर हमें दिल्ली घुसना है तो हम तारीख की घोषणा करेंगे, समय की घोषणा करेंगे, उसके बाद हम घुसेंगे। कोई चोरी छुपे यहाँ आंदोलन नहीं हो रहा है, खुले तौर पर है।
कल की बैठक है 9 तारीख की, आप सरकार को मौका है, जो सरकार जो डिसीजन लेती है, अगर 9 तारीख की बैठक विफल होती है और हमारे किसान नेता कहते हैं कि नहीं अब हमें दिल्ली जाना है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी भी सरकार की इतनी औकात नहीं है कि किसान भाइयों को रोक सके। आप लाठी चलाइए, हम लाठी खाते खाते आगे जाएंगे, आप हम पे पत्थर चलाइए, गोली चलाएं, हम शहीद ही होने के लिए तैयार हैं, हम अपनी शहादत देंगे और दिल्ली ज़रूर पहुंचेंगे। अगर हमारे किसान नेताओं ने, हमारे किसान बुजुर्गों ने अगर तय कर लिया कि हमें दिल्ली जाना है, जंतर मंतर जाना है या लोकसभा जाना है या कहाँ जाना है, वो तय करेंगे, ये उनका विषय है और सरकार का विषय है। जो हमें आदेश आएगा, जो सार्वजनिक तौर पे हमें हमारे किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आदेश करेंगे उसका पालन किया जाएगा और हम सब पूरे भारतीय अपने किसानों के साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से पूरे भारत बंद का आज सक्सेसफुल रहा, सफल पूर्वक भारत बंद रहा, विनय दुबे ने साफ कह दिया कि अगर अब भी किसान जो है, अब भी अगर सरकार किसानों की बात मांग पूरी नहीं करती है, तो अब वो समय आ गया है जो किसान दिल्ली के तरफ, पार्लियामेंट के तरफ, जंतर मंतर के तरफ कूच करेंगे और मोदी सरकार की नींव हिल जाएगी। तो लगातार जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि मुरादाबाद से हिंदू और मुसलमान कुछ भाइयों को डिटेन कर लिया गया है। पुलिस ने पुतला दहन के चलते मोदी सरकार का पुतला फूका जा रहा था, इस बीच जो है उन्हें अरेस्ट कर लिया है, डिटेन कर लिया है। अभी तक कोई खबर नहीं मिली है कि उसे कहां ले जाया गया है, उन्हें छोड़ा भी गया है या नहीं। एक बड़ी खबर ये लगातार बढ़ रही है और सुरक्षा बलों की संख्या लगातार अब भी सिंधु बॉर्डर पर बढ़ा दी गई है। डर है मोदी सरकार को कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए और लगातार किसानों की जो है संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती नजर आ रही है।